साथियों नमस्कार। आज हम शाला नेतृत्व एवं प्रबंधन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत नेतृत्व की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही यह भी देखेंगे कि एक प्रधान पाठक में शाला की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए नेतृत्व यानी लीडरशिप के गुणों का होना क्यों आवश्यक है और किस प्रकार उन्हें विकसित किया जा सकता है। नेतृत्व एक ऐसा शब्द है जो प्रायः समाज में प्रतिष्ठा एवं शक्ति केंद्र को प्रदर्शित करता है। किसी भी समाज में नेतृत्व का बहुत महत्व होता है। यह नेतृत्व या लीडरशिप ही है जो समाज के विविध क्षेत्रों तथा घटकों में एक नवीन गतिशीलता एवं परिवर्तन को लाता है। समाज के प्रारंभिक अवस्था से ही नेतृत्व या लीडरशिप के अध्ययन करने में रुचि प्रदर्शित की जाने लगी थी। किसी भी देश की उन्नति एवं विकास का सीधा संबंध वहां के नेतृत्व की क्षमता पर ही आश्रित होता है, लीडरशिप पर ही निर्भर होता है। अच्छा नेतृत्व राष्ट्र या देश के लिए सदैव उपयोगी होता है और राष्ट्र और देश को आगे बढ़ाता है। उसकी निरंतर उन्नति करने में वह लीडरशिप सहायक होती है, वह नेतृत्व सहायक होता है। ए गुड लीडर इज ए नेशनल असेट एंड प्रेशियस डायनामिक फोर्स टू पुल द नेशनल बोट आउट ऑफ द फ्लोटिंग डेंजर्स ऑफ द टाइम। समय के भंवर में जो खतरे हैं उन सब से बचाकर राष्ट्र की नौका को बाहर लाने में एक नेता की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक नेता एक महत्वपूर्ण प्रेरक के रूप में, एक प्रेशियस डायनामिक फोर्स के रूप में कार्य करता है। आखिर नेतृत्व की अवधारणा क्या है? नेतृत्व एक सामाजिक तथ्य है जिसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी रूप में देखा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति जो लोगों के समूह, समुदाय, समाज या राष्ट्र का नेतृत्व करता है वह नेता कहलाता है। अनुयायियों द्वारा उसकी आज्ञा का पालन किया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। वह लोगों का मत एकीकृत करता है, उन्हें मूर्त रूप देता है तथा गौरवपूर्ण लक्ष्य की ओर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रवृत्त करता है, तैयार करता है। नेतृत्व किसी भी क्षेत्र या दिशा में हो सकता है, परंतु सामान्यतया समाज में उसे ही नेता स्वीकार कर लिया जाता है जो किसी ऊंचे पद, ओहदे पर या परिस्थिति में या हाई स्टेटस में होता है। उसे सामान्य रूप से नेता कह दिया जाता है, नेता मान लिया जाता है। लिपहम ने प्रबंधन तथा नेतृत्व में अंतर स्पष्ट करते हुए कहा है, नेतृत्व नवीन दिशा में परिवर्तन लाने से संबंधित है, जबकि प्रशासक या प्रबंधक वस्तु स्थिति को यथावत बनाए रखने पर ही ध्यान देता है। यह नेतृत्व में और प्रबंधन और प्रशासन में प्रमुख रूप से अंतर है। नेतृत्व सदैव नवीन दिशा में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करता है। स्प्रॉट ने नेता के संबंध में विचार करते हुए कहा है, कोई भी व्यक्ति जो दूसरों के लिए आदर्श के रूप में कार्य करता है प्रायः वह नेता है। Anyone who acts as a model for others is often called a leader. कोई भी व्यक्ति जो दूसरों के लिए आदर्श के रूप में कार्य करता है वह नेता कहलाता है। कार्ड्स एवं कोहन के अनुसार नेतृत्व एक प्रभाव है जिसमें जो भी व्यक्ति नेता की भूमिका में या नेता की स्थिति में होता है वह अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करता है, उनके विचारों को, उनके व्यवहार को प्रभावित करता है। लीडरशिप इज ए इन्फ्लुएंस इन विच द पर्सन हु ऑक्यूपाइज द पोजीशन और लीडरशिप इन्फ्लुएंसेस द अदर इंडिविजुअल्स। जो नेता की स्थिति में है अन्य व्यक्ति के विचार और व्यवहार को प्रभावित करता है। टीड के अनुसार नेतृत्व लोगों को किसी ऐसे लक्ष्य के प्रति सहयोग देने हेतु प्रभावित करने की क्रिया है। लोगों को सहयोग देने के लिए प्रभावित करना और ऐसे लक्ष्य के लिए जो लक्ष्य उनके लिए वांछनीय है
जो डिजायरेबल है। लीडरशिप इज एन एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपुल टू कोऑपरेट टुवर्ड्स सेम गोल विच दे फाइंड डिजायरेबल। यह टीड का मत है। लीडरशिप मीन्स इन्फ्लुएंसिंग पीपुल टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द ग्रुप एक्टिविटीज। समूह की गतिविधियों में सक्रिय रूप से सहभागिता करने हेतु लोगों के व्यवहार को प्रभावित करना ही नेतृत्व है। काउली के अनुसार नेता वह है जो दूसरों से अपना अनुसरण करवाने में सफल हो जाता है। नेता वह है जो दूसरों से अपना अनुसरण करवाने में सफल हो जाता है। लीडर इज द वन हु सक्सीड्स इन गेटिंग अदर टू फॉलो हिम। केटल के अनुसार नेता वह है जो सामूहिक कार्य प्रदर्शन में सर्वाधिक प्रभावपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न करता है। जब सामूहिक कार्य किया जा रहा है, समूह के रूप में समूह के द्वारा कोई कार्य संपादित किया जा रहा है, उस परफॉर्मेंस को, उस समूह के कार्य प्रदर्शन को सबसे अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से परिवर्तित करने की जो क्षमता है वह जिस व्यक्ति में है वह व्यक्ति नेता है। यानी नेता वह है जो सामूहिक कार्य प्रदर्शन में सर्वाधिक प्रभावपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न करता है। लीडर इज द पर्सन हु क्रिएट्स द मोस्ट इफेक्टिव चेंज इन ग्रुप परफॉर्मेंस। सेनफोर्ड के अनुसार नेता वह व्यक्ति है जिसे अपने अनुयायियों द्वारा नेता के रूप में पहचाना एवं स्वीकार किया जाता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की ओर इंगित करता है कि कोई व्यक्ति कहे कि मैं नेता हूं, लेकिन उस व्यक्ति को मानने वाले कोई अनुयायी नहीं है, उसके अनुयायी उस नेता को पहचानते ही नहीं और न उसे स्वीकार करते हैं, तो वह व्यक्ति कैसा नेता। द लीडर इज दैट पर्सन हु आइडेंटिफाइड एंड एक्सेप्टेड एज सच बाय हिज फॉलोअर्स। यह स्टैनफोर्ड का मत है। यानी नेता वह व्यक्ति है जिसे अपने अनुयायियों द्वारा नेता के रूप में पहचाना जाता है और स्वीकार किया जाता है। हॉलैंडर के अनुसार नेतृत्व वह प्रक्रिया है। लीडरशिप एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समूह का एक सदस्य, जिसे हम नेता कहते हैं, समूह के अन्य सदस्यों को प्रभावित करता है तथा उन्हें समूह के विशिष्ट लक्ष्यों की ओर, स्पेसिफिक गोल्स की प्राप्ति की ओर उन्मुख करता है। उस गोल को प्राप्त करने के लिए सभी को सक्रिय बना देता है। यह प्रक्रिया नेतृत्व कहलाती है और जो व्यक्ति ऐसा कर सकता है, जो करता है, वह नेता होता है। द लीडरशिप इज द प्रोसेस थ्रू विच वन मेंबर ऑफ ए ग्रुप और लीडर इन्फ्लुएंसेस अदर ग्रुप मेंबर्स टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल्स। इन परिभाषाओं के आधार पर जो लीडरशिप को एक्सप्लेन करती है, नेतृत्व को हमारे सामने, नेतृत्व की अवधारणा को हमारे सामने रखती है, इनके आधार पर हम नेतृत्व की कुछ विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले जो नेतृत्व है वह क्रियाशील सहसंबंध है। नेतृत्व निष्क्रिय अवधारणा नहीं है, इसमें कोरिलेशन है लोगों के बीच में और वह हमेशा क्रियाशील है, एक्टिव कोरिलेशन है। आदर्श आचरण का तत्व नेतृत्व की अवधारणा में शामिल है। जो नेता होता है, जो दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को, उनके विचारों को प्रभावित करता है, उसके आचरण को आदर्श माना जाता है। अर्थात आइडियल एक्ट भी नेतृत्व के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में हम देखते हैं। अनुयायियों या अनुसरणकर्ता का होना, नेता तभी होता है जब उसके कोई अनुयायी हो, उसके फॉलोअर्स हो। यह भी नेतृत्व की अवधारणा के लिए आवश्यक है। इसके अभाव में नेतृत्व हो ही नहीं सकता, विकसित ही नहीं हो सकता। नेतृत्व यथार्थवादी दृष्टिकोण या वास्तविक परिस्थितियों में ही बनता है और विकसित होता है। नेतृत्व काल्पनिक या अयथार्थवादी स्थितियों में, अयथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ कभी भी सामने नहीं आ सकता। संगठन में विद्यमान परिस्थितियों को भी नेतृत्व के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसी परिस्थितियां होती है वैसा ही नेतृत्व उस संगठन में
विकसित होता है, वहां पर पनपता है और बढ़ता है। सहयोग एवं सद्भावना नेतृत्व की अवधारणा का महत्वपूर्ण अंश है। सहयोग और जो नेता होता है उसकी एक गुडविल होती है, उसकी एक क्रेडिट होती है। यह नेतृत्व की प्रक्रिया को देखने से हम स्पष्ट रूप से जानते हैं। श्रेष्ठता की स्वीकृति होती है। जो लीडर है वो अपने फॉलोअर्स के द्वारा श्रेष्ठ माना जाता है, उसकी श्रेष्ठता को उसके अनुयायी स्वीकृत करते हैं। उसके निर्देश जो नेता द्वारा दिए जाते हैं उसकी स्वीकृति भी उस समूह में होती है। यह नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। बहु उत्प्रेरण की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ मल्टी स्टिमुलेशन है। लीडरशिप ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बिंदु पर ही कोई व्यक्ति लीडर बन गया। जो लीडर होता है या जो लीडरशिप की प्रक्रिया है, नेतृत्व की प्रक्रिया है, वो अनेक व्यक्तियों को अनेक बिंदुओं पर अनेक दिशाओं में प्रभावित और प्रेरित करती है। इसे मल्टी स्टिमुलेशन कहा जाता है। द्विध्रुवी प्रक्रिया यह है ही, क्योंकि लीडर और उनके फॉलोअर्स दोनों के बीच में चलने वाली यह प्रक्रिया है लीडरशिप की। इसमें निर्देशन और प्रभुत्व की भावना भी शामिल है। निर्देशन किया जाता है लीडर के द्वारा अपने फॉलोअर्स का, उनको मार्गदर्शन दिया जाता है और फॉलोअर्स उसके जो अनुयायी हैं वो नेता के निर्देशन में कार्य करते हैं और उसके प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं। विशिष्टता या परिस्थिति का बोध जब होता है, उसी बोध के आधार पर नेतृत्व विकसित होता है। अनुयायियों को प्रभावित करना, यदि अनुयायी किसी एक व्यक्ति से प्रभावित नहीं है, लोग किसी एक व्यक्ति के क्रियाकलाप से, उसके विचार से प्रभावित नहीं होते हैं, तो वहां नेतृत्व हो ही नहीं सकता। नेतृत्व तभी होता है जब किसी व्यक्ति से कुछ अन्य दूसरे लोग प्रभावित होते हैं, उसके कार्य से, विचार से, व्यवहार से, तभी वहां पर नेतृत्व का विकास होता है। पारस्परिक अनुगामी व्यवहार, एक नेता के बहुत सारे अनुयायी हो सकते हैं और बहुत सारे अनुयायी आपस में भी एक दूसरे को प्रेरित करते हैं उस नेता का अनुसरण करने में। यह उनका म्यूचुअल इफेक्ट है, म्यूचुअल उनकी समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो एक नेता का अनुगमन करते हैं। यह भी नेतृत्व की एक प्रमुख विशेषता के रूप में हम इस अवधारणा को समझते समय पाते हैं। यह द्विपक्षीय मामला है, नेता और उसके अनुयायियों के बीच का। नेतृत्व दुर्बलताओं के ज्ञान पर और जो अपनी क्षमताएं हैं उन दोनों को लेकर के ही विकसित होती है। इसलिए ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो नेतृत्व की विशेषताओं के रूप में हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब नेतृत्व का संबंध निम्नांकित गुणों से धनात्मक है। यहाँ यह समझने की बात है कि नेतृत्व का विकास 3 प्रकार से होना माना गया है। एक प्रकार है गुण के आधार पर नेतृत्व का विकास होना। किसी व्यक्ति में कुछ विशिष्ट गुण है जो समुदाय के अन्य लोगों में नहीं है, तो ऐसे विशेष गुणों के कारण जब नेतृत्व विकसित होता है तो उसे गुण आधारित नेतृत्व हम कहते हैं। दूसरा नेतृत्व का विकास होता है कि उस व्यक्ति में सामाजिकता और व्यवहार कुशलता के कारण वह समस्याओं को हल करने में अधिक संलग्नता दिखाता है। इसलिए एक सामाजिकता के आधार पर उसके व्यवहार पर आधारित नेतृत्व का विकास वहां पर होता है और वो व्यक्ति नेता बन जाता है। तीसरा सिद्धांत इसमें माना गया है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी आती है जो किसी व्यक्ति को नेता बना देती है। इसे परिस्थितिजन्य नेतृत्व का सिद्धांत हम कहते हैं। यहाँ पर हम नेतृत्व का जो गुण सिद्धांत है, एक व्यक्ति में नेता बनने के लिए किन किन गुणों का होना आवश्यक माना गया है, यह किन गुणों की बहुलता से एक व्यक्ति आसानी से एक समुदाय का नेता बन जाता है। जिस व्यक्ति में कार्य के प्रति लगन का भाव होता है वह शीघ्रता से नेतृत्व करने लगता है और उस समुदाय का नेता बनकर उभर जाता है। कार्य की पूर्णता के लिए तरीके जानना,
किसी कार्य को किन तरीकों से किया जा सकता है, ये बात को जो व्यक्ति समझता है वह शीघ्रता से नेता के रूप में उभर जाता है। अनुकूलता, व्यक्ति को अनेक व्यक्तियों के साथ, अनेक विचारधाराओं के साथ काम करना होता है। जो व्यक्ति अधिकतम अनुकूलन कर लेता है दूसरे व्यक्तियों के साथ, वह जल्दी से नेतृत्व प्राप्त कर लेता है। नेता वह व्यक्ति होता है जिसकी ख्याति हो, जिसकी पॉपुलैरिटी हो, जिसकी प्रसिद्धि हो, उसे नेता बनने में बहुत आसानी होती है। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कार्य में अगुवाई करता है, इनिशिएटिव लेता है, पहले से कार्य की शुरुआत करता है, वह व्यक्ति शीघ्र नेता बन जाता है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है कि हाँ, यह कार्य मैं कर सकता हूं और इसे मुझे करना है, ऐसे आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसमें सामाजिकता की भावना है, जो लोगों से मेल जोल रखता है और सामाजिक संबंधों का निर्वाह करता है, ऐसा व्यक्ति जो वाक्पटु है, जो बोलने में कुशल है, जिसका भाषण देने का अच्छा अंदाज है, जो अच्छा वक्ता है, वह जल्दी नेता बनता है, नेतृत्व को धारण करता है। सावधानी रखना, यह एक सामान्य सी बात है कि जो व्यक्ति नेतृत्व करेगा वह अलर्ट रहेगा, अच्छे से बुरे से हमेशा अलर्ट रहे, सावधानी जो रखता है, ऐसे गुण होने से व्यक्ति नेतृत्व को प्राप्त करने में जल्दी अग्रसर होता है। इन सब गुणों का उल्लेख करने के पश्चात भी ये सब गुण एक व्यक्ति में नेता बनने के लिए आवश्यक माने गए हैं। ये इन गुणों की उपस्थिति में एक व्यक्ति शीघ्र ही नेता बन जाता है। ये स्टोकडिल महोदय ने इन गुणों का उल्लेख किया था। इसके बावजूद भी वो ये कहते हैं कि व्यक्ति इनमें से कुछ गुणों की संख्या के बल के आधार पर ही नेता नहीं बन जाता कि व्यक्ति में इसमें से कुछ गुण है तो वो नेता बन ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बल्कि वास्तविकता ये होगी कि जब गुणों का विशेष संयोग बनता है, कोई स्पेशल पैटर्न उसका डेवलप होता है, कुछ विशिष्ट गुणों का, और कुछ अनुकूल परिस्थितियों की बात होती है, परिस्थितियां अनुकूल होती है, तो इनके संयोग से ही कोई व्यक्ति नेता बन के उभरता है और नेतृत्व करता है। मायर्स ने भी नेतृत्व के गुण सिद्धांत में ही विश्वास किया और उन्होंने अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है कि नेतृत्व में शारीरिक विशेषताएं एवं बुद्धि लब्धि होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उन्होंने एक विशेष बात की ओर इशारा किया है कि वह योग्यता जिसके द्वारा नेता समूह की समस्याओं को सुलझाता है, एक व्यक्ति अपने समूह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, वह नेतृत्व में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करता है। और नेतृत्व में इस बात का, समस्याओं को सुलझाने की योग्यता का महत्वपूर्ण स्थान है। मायर्स ने जिन अन्य व्यक्तिगत गुणों का नेतृत्व के साथ धनात्मक संबंध पाया, यानी ऐसे गुण जो व्यक्ति में है तो नेतृत्व उसके हाथ में आ जाएगा, वह नेतृत्व कर सकेगा, ऐसे गुणों का उल्लेख किया है। और वो गुण इस प्रकार है, उस व्यक्ति में अंतर्दृष्टि हो, सूझबूझ हो, जिसे इंसाइट कहा गया है, वह अगुवाई करने वाला हो, इनिशिएटिव ले किसी भी काम में, उसमें मौलिकता होना चाहिए, उसमें नए ढंग से सोच विचार करने की क्षमता हो, संवेगात्मक रूप से स्थिरता हो, न बहुत जल्दी क्रोध में आ जाए और न बहुत जल्दी हर्षित हो जाए। संवेगात्मक रूप से स्थिरता, लगातार कार्य में लगे रहना, उसकी लोकप्रियता या पॉपुलैरिटी, निर्णय लेने की शक्ति, जजमेंट करने की पावर, संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, अपनी बात को दूसरे लोगों के सामने ठीक से व्यक्त कर देना, यह संप्रेषण कौशल है। जहां पर होता है वहां पर लीडरशिप जल्दी डेवलप होती है। सहयोग करने की भावना हो और निश्चित रूप से उसे कुछ महत्वाकांक्षी भी होना चाहिए। यदि व्यक्ति में सारे गुण है और उसमें कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, वो आगे बढ़ने का ख्याल ही नहीं करता है, तो वह नेतृत्व को नहीं कर पाता है। शालेय शिक्षा में परिवर्तन लाने में या विद्यालय स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा को क्वालिटी वाला बनाने में, गुणात्मक शिक्षा देने में प्रधानाचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हेडमास्टर साहब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका
इसमें है। शाला में प्रधानाचार्य का महत्वपूर्ण स्थान होता है, अतः वह उन सभी कार्यों को संपादित करता है जिनसे शालेय शिक्षा में परिवर्तन लाया जा सके, उसमें गुणवत्ता लाई जा सके। वो कार्य कुछ इस प्रकार हैं, जैसे प्रधानाचार्य उद्देश्यों का निर्धारण करता है, विद्यालय स्तर पर कौन कौन से कार्य किए जाएंगे और किन कार्यों को करने से किन उद्देश्य की पूर्ति होगी, इसका निर्धारण प्रधानाचार्य करते हैं। संसाधनों की व्यवस्था प्रधानाचार्य द्वारा की जाती है। वह भौतिक संसाधन हो सकते हैं, मानवीय संसाधन भी हो सकते हैं। विद्यालय में कार्य करने वाले शैक्षिक स्टाफ के बीच, अन्य कर्मचारियों के बीच कार्य का विभाजन करता है, पूरे विद्यालय की योजना बनाता है, उस योजना के अनुसार कार्य को सुनिश्चित करता है। वह दंड और पुरस्कार की व्यवस्था भी स्थापित करता है। नीतियां जो राष्ट्र, राज्य और जिले स्तर से प्राप्त होती है, उसको क्रियान्वित करने के लिए प्रयास करना भी प्रधान पाठक के कार्य क्षेत्र में शामिल है। संपर्क स्थापित करना, क्योंकि विद्यालय समुदाय में समुदाय के लिए स्थापित किए जाते हैं, इसलिए समुदाय के सदस्यों से, वहां के जनप्रतिनिधियों से, प्रतिष्ठित जनों से संपर्क स्थापित करना, उनसे समय समय पर जानकारी देना और लेना, यह भी प्रधानाचार्य का ही कार्य है। एक नेता के रूप में प्रधानाचार्य के अनेक कार्य और भी होते हैं, तभी उसे एक सेना के सेनापति के समान माना जाता है। विद्यालय स्तर पर प्रधान पाठक की वही भूमिका है जो सेना के लिए एक सेनापति की होती है। उसके नेतृत्व में ही सारे कार्य संपादित और निष्पादित किए जाते हैं। प्रधानाचार्य के नेतृत्व की छाप विद्यालय की प्रत्येक क्रिया पर पड़ती है। इसीलिए कहा गया है कि जैसा शाला का संचालक होगा, वैसा ही विद्यालय भी बन जाएगा। विद्यालय के वातावरण से ही शाला संचालक की छवि प्रतिबिंबित होती है। अतः प्रधानाचार्य में एक नेता के गुण पूर्ण रूप से पाए जाते हैं और विद्यालय की प्रभावशीलता के लिए, स्कूल की इफेक्टिवनेस के लिए ऐसा होना बहुत आवश्यक भी है कि एक प्रधान पाठक अच्छा नेतृत्वकर्ता भी हो। शालेय शिक्षा में नेतृत्व के द्वारा ही परिवर्तन लाया जा सकता है, गुणवत्ता लाई जा सकती है। विद्यालय की सफलता के लिए आवश्यक है कि शिक्षक में नेतृत्व के गुणों का विकास किया जाए। प्रभावी नेतृत्व ही विद्यालयीन या महाविद्यालय की शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन ला सकता है। विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए प्रधानाचार्य में आवश्यक गुणों का विकास करना चाहिए। उसमें से कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। प्रधानाचार्य में उन गुणों का विकास किया जाना चाहिए जो नेतृत्व के लिए आवश्यक है, लेकिन वे गुण जन्मजात नहीं होते, उन्हें अर्जित करना पड़ता है। प्रशिक्षण द्वारा इस दिशा में प्रयास किए जाते हैं ताकि सक्रिय रूप से प्रधानाचार्यों में नेतृत्व के गुणों का विकास हो, लीडरशिप की कैपेसिटी उनके अंदर बने और वे अपनी भूमिका को सफलतापूर्वक अदा करने में सक्षम बन सके। प्रधानाचार्य में ऐसी क्षमताओं का विकास किया जाए जिनके आधार पर वह मानवीय संबंधों को समझ सके तथा उन्हें स्थापित कर सके। एक विद्यालय में छात्र होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनके पालकों का भी जुड़ाव उस विद्यालय से होता है और सारी विद्यालय की दिनचर्या मानवीय संबंधों की समझ पर ही आधारित है। इसलिए प्रधान पाठक को इस संदर्भ में प्रवीण होना आवश्यक है। प्रधानाचार्य को प्रणालियों तथा शैलियों की विस्तृत सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक समझ होना चाहिए। अलग अलग प्रकार के सिस्टम, अलग अलग प्रकार की स्टाइल जो सीखने सिखाने के लिए आवश्यक है, उनकी पर्याप्त समझ प्रधानाचार्य में होना आवश्यक है ताकि उसके माध्यम से विद्यालय अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। नेतृत्व से संबंधित शोध कार्य, रिसर्च वर्क तथा उनके परिणामों की जानकारी प्रधानाचार्य को होना चाहिए, जिससे इन कार्यों के परिणामों के परिप्रेक्ष्य में अपनी प्रशासनिक और अकादमिक शैली में आवश्यकता के अनुरूप सुधार लाया जा सके और विद्यालय अपने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो सके।
इस प्रकार विद्यालय की प्रभावशीलता प्रधान अध्यापक की नेतृत्व क्षमता पर ही निर्भर है। धन्यवाद।